So, hello everyone, this is Mr. Mir Riyazul Haq and I welcome you all to today's session. In this video, we will learn one of the most important concept in forex calculation, that is the cross currency or cross rate. Today I will explain everything in a simple and practical way with clear examples. If you are visiting the channel for the first time, then please subscribe as I am continuously uploading such helpful videos. So stay with me till the end of the video to master this topic easily. So let's start with the meaning of cross currency. It says a cross currency refers to an exchange rate between two currencies where neither is the US dollar. It means the exchange rate between two currencies where USD is not involved directly. For example, from GB conversion of GBP to JPY or some other countries. It says it is important because it enable smooth international trade and financial transaction between countries that do not use USD. So for example, suppose ऑस्ट्रेलिया से मैं ऑर्डर लिया है, सो आई एम एक्सपोर्टिंग एनी गुड्स टू ऑस्ट्रेलिया. अब वहां से मैं यूएसडी लूँ एंड देन वो यूएसडी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ, बिकॉज जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो जो प्राइस डिसाइड होता है दैट इज बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि आप यूएसडी में प्राइस डिसाइड करते हो. तो वहां से यूएसडी लोगे, फिर यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका जो है कन्वर्जन कॉस्ट डबल हो जाए. यहाँ पे बोला हेल्प्स अवॉइड डबल कन्वर्जन कॉस्ट. तो यहाँ पे डबल कन्वर्जन कॉस्ट लग जाता है. एक बार आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यूएसडी में कन्वर्ट किया, देन यूएसडी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो. सो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को डायरेक्टली आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं. एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट. The cross currency rates are widely used by importers, exporters, banks, travelers and forex traders. है ना. तो वही चीजें बोल रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, बैंक्स है, ट्रैवलर्स है, ये लोग सब जो है इसको यूज करते हैं. इसको करना कैसे है, सो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिया है. स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट एग्जांपल सेज GBP USD 1.2450 1.2460 and EUR USD 1.0950 1.0960. तो एज जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो सेकेंड वाली करेंसी होती है ये आपकी होम करेंसी होती है, फर्स्ट वाली करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी है. ये आपका बिड रेट है और ये आपका आस्क रेट है. यहाँ पर फॉरेन करेंसी, होम करेंसी, बिड रेट, आस्क रेट. हियर व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट GBP EUR. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. GBP EUR बिड. पहले हम लोग बिड कैलकुलेट करेंगे, है ना. यहाँ पे हमने लिखा बिड, तो फर्स्ट विल कैलकुलेट बिड एंड देन आस्क. तो फर्स्ट करेंसी यहाँ पर आप देखिए कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे GBP लिखा हुआ है. सो फर्स्ट आई विल राइट GBP. देन इन दोनों में देखूंगा जो हमको रेट प्रोवाइडेड है, इन दोनों में कॉमन करेंसी कौन सी. तो मुझे दिखता है ये जो USD है ये कॉमन है दोनों में. तो कॉमन करेंसी का नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एंड इट इज USD. क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, बिड मल्टीप्लाई अगेन कॉमन करेंसी दैट इज USD और यहाँ पर जो लास्ट वाली करेंसी है दैट इज यूरो. और क्या कैलकुलेट करना है अपने को, बिड. सो है ना, बहुत सिंपल है. यहाँ पे जो फर्स्ट करेंसी है उसको पहले लिखना है, सेकेंड वाली करेंसी जो इसको लास्ट में लिखना है और बीच में आपका जो कॉमन करेंसी है वो आ जाएगा, है ना. बहुत सिंपल है. अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें यहाँ पे चाहिए GBP USD बिड. यहाँ पे है मेरे पास GBP USD बिड, बराबर. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा GBP USD बिड ना. उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे उसने बोला हमको, मतलब हमें जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम दैट इज USD यूरो बिड. और अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है यूरो USD, है ना. हमको चाहिए USD यूरो और क्वेश्चन में हमारे पास है यूरो USD. एक काम करता हूँ मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी. हमें चाहिए यहाँ पे USD यूरो और यहाँ पर है क्वेश्चन में यूरो USD. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इनवर्स हो रहा है ना, उल्टा है. हमको जो चीज चाहिए उसका उल्टा है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है इनवर्स रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो देख सकते हो.
सो इनवर्स करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आस्क बिड इज इक्वल टू 1 अपॉन आस्क। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 अपॉन यूरो यूएसडी आस्क। सो यूरो यूएसडी का आस्क लूंगा मैं। सो आस्क क्या यहाँ पे 1.0960। सो हो जाएगा 1 अपॉन 1.0960। इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। जीबीपी यूरो बिड इज इक्वल टू 1.13595। नेक्स्ट, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अब आस्क कैलकुलेट करना है। सो जीबीपी ईयूआर आस्क, अगेन फर्स्ट करेंसी जो है दैट इज जीबीपी, तो मैंने पहले लिखा जीबीपी। अब अगेन यहाँ पर जो है इन दोनों में कॉमन देखूंगा तो कॉमन इज यूएसडी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूएसडी आस्क। देन अगेन कॉमन करेंसी दैट इज यूएसडी एंड द लास्ट वाली करेंसी यूरो, सो विल राइट यूरो आस्क। फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे चाहिए मुझे जीबीपी यूएसडी आस्क। तो जीबीपी यूएसडी तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा जीबीपी यूएसडी, और ये आपका हो जाएगा आस्क। बट यहाँ पे अगर देखोगे यूएसडी यूरो आस्क चाहिए और हमारे पास है यूरो यूएसडी। तो अगेन ये क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्स हो रहा है, उल्टा है ना। जो चीज हमको चाहिए उसका उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इसको मैं हटा देता तो, है ना। देखो हमको चाहिए यूरो यूएसडी यूरो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरो यूएसडी। तो हमको जो चीज चाहिए उसका उल्टा दिया हुआ है। इसको हम सिंपली बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन बिड। आस्क निकालना है तो 1 अपॉन बिड। सो हियर अब यहाँ पे मुझे चाहिए जीबीपी यूएसडी आस्क। तो यहाँ पे देखोगे ये है जीबीपी यूएसडी और ये 1.2460 ये हमारा आस्क है। तो सिंपली मैं वैल्यू पुटअप कर लूंगा 1.2460 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यूरो यूएसडी बिड, है ना। तो ये किस लिए किया तो मैंने पहले भी बताया था, आपके वापस से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमको चाहिए यूएसडी यूरो आस्क। अगर क्वेश्चन देखोगे तो हमारे पास है यूरो यूएसडी। तो ये आपको दिख रहा है कि ये इनवर्स है यानी उल्टा है। तो जब भी ऐसा उल्टा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, उससे हम लोग टर्म यूज करते हैं इनवर्स। तो उसको इनवर्स करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आस्क के लिए 1 अपॉन बिड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन यूरो यूएसडी बिड। और यूरो यूएसडी बिड क्या है तो आप यहाँ पर देखोगे इट्स 1.0950। वैल्यू पुट अप करता हूं मैं यहाँ पर 1.2460 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1.0950। तो फाइनल आंसर जीबीपी ईयूआर यूरो आस्क इज इक्वल टू 1.1379। तो यहाँ पे मुझे मिला जीबीपी यूरो बिड और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया जीबीपी यूरो आस्क। अब दोनों को एक साथ में लिख दूंगा। आंसर जीबीपी यूरो इज इक्वल टू 1.13595 1.1379। आई होप द क्रॉस करेंसी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। चलो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज AUD USD 0.06725 0.6735 CAD USD 0.7400 0.7410 एंड हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है AUD CAD, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज पूछा है वही चीज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन AUD CAD बिड इज इक्वल टू, तो फर्स्ट करेंसी यहाँ पर आप देखो कि AUD है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AUD। देन आप कॉमन करेंसी देखोगे तो यहाँ पे कॉमन करेंसी है आपका USD।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूएसडी बिड मल्टीप्लाई अगेन द कॉमन करेंसी दैट इज यूएसडी, और यहाँ पे आप देखोगे तो सेकेंड वाली करेंसी है सीएडी, तो हियर वी विल राइट सीएडी बिड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेसमेंट कैसे करना है। नाउ अब एयूडी यूएसडी, तो क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली दिया है उसने एयूडी यूएसडी, तो ये तो मुझे मिल जाएगा क्वेश्चन से ही। देन यूएसडी सीएडी, तो यहाँ पे इसने दिया है सीएडी यूएसडी, तो यहाँ पे मुझे इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। ये बहुत ओवरलैप हो गया तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमको यहाँ पे चाहिए एयूडी यूएसडी, तो क्वेश्चन में उसने यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया है एयूडी यूएसडी, यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है यूएसडी सीएडी की, और जबकि उसने प्रोवाइड किया है सीएडी यूएसडी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एयूडी यूएसडी का वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुटअप कर दिया 0.6725, और यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्स किया 1 CAD USD आस्क ना, तो वैल्यू पुटअप कर दिया हमने आस्क का। आस्क की वैल्यू कहाँ से मिली, तो यहाँ पे आप देखो हमको क्या चाहिए था CAD USD आस्क, ये है हमारे पास CAD USD और ये हमारा आस्क 0.7410। सो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर AUD CAD bid is equal to 0.9075। हमको 4 डिजिट चाहिए होता है, ठीक है। चलो नाउ we'll move to ask AUD CAD ask is equal to again the first करेंसी कौन सी है AUD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AUD, कॉमन करेंसी है USD, तो हम लिखेंगे USD आस्क मल्टीप्लाई कॉमन करेंसी USD, सेकेंड वाली करेंसी है यहाँ पे CAD, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CAD आस्क। अगेन द सेम थिंग आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है AUD USD आस्क, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है AUD USD एंड द आस्क इज 0.6735। उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट है USD CAD आस्क की, तो USD CAD की जगह हमारे पास है CAD USD, उल्टा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स, तो इसको इनको इनवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 CAD USD बिड। चलो वैल्यू पुटअप कर दिया मैंने बिड का और इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया ना। अब वैल्यू पुटअप करूंगा इनवर्स के लिए भी, सो इज इक्वल टू 0.6735 मल्टीप्लाई बाय 1/0.7400। 7400 आपका है CAD USD का बिड। कहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7400, तो यहाँ पे आ गया 7400, तो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर AUD CAD आस्क इज इक्वल टू 0.91014। हमको सिर्फ 4 डिजिट चाहिए, तो 09101 है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और ये दोनों को फाइनली एक साथ लिख देंगे। फाइनल आंसर AUD CAD इज इक्वल टू 0.9075, ये आप 76 हो जाएगा 4 डिजिट में, और ये 9101 ना। इसमें यहाँ पे भी हमको 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Oh wow, it says calculate the rate of following currencies against INR, है ना। उसने हमको एक टेबल बना के दिया है जिसमें अलग अलग करेंसीज की वैल्यू है। वेरी फर्स्ट 1 USD INR, देन AUD USD, CAD USD, CHF USD और USD JPY। अब हमको उसने बोला कि अगेंस्ट INR, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, ये दोनों लेंगे। तो इसका एज इट इज कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो USD INR 78.4000, 78.7500, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हूँ USD INR 78.4000, 78.500। उसके बाद यहाँ पे AUD USD
0.6650 एंड 0.6672। वहीं पे यहाँ पे वही लिखा हमने AUD USD 0.6650 0.6672 ना, सिंपली वही चीज हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया है। अब उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था अगेंस्ट INR। जब अगेंस्ट INR बोला तो ये सेकंड नंबर है, यहाँ पर हमको INR चाहिए, मतलब आपका जो होम करेंसी होगा वो INR होगा। और फॉरेन करेंसी, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अपने को दिखता है कि USD जो है वो कॉमन है दोनों रेट में। जो कॉमन करेंसी उसको तो अपने को कंसिडर नहीं करना है। INR हमने ले लिया क्योंकि उसने बोला था अगेंस्ट INR, तो हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे INR को रखा, मतलब होम करेंसी में INR को रखा। तो बचता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे बचता है आपका AUD। तो दिस AUD विल बी योर फॉरेन करेंसी। तो अब हम लोगों ने लिखा AUD INR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम अब आप देखोगे तो जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उस फॉर्म में ये बन चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो हियर AUD INR बिड इज इक्वल टू, अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है AUD, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा AUD। इसके बाद हम लोग लेंगे ऊपर कॉमन करेंसी कौन सी है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे भी USD है, यहाँ पे भी USD, तो कॉमन करेंसी इज USD, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा USD। क्या निकालना है, बिड मल्टीप्लाई, देन अगेन कॉमन करेंसी कौन सी है, तो कॉमन करेंसी है USD, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा USD। देन सेकेंड वाली करेंसी कौन सी है, तो सेकेंड वाली करेंसी अपने को दिखता है INR, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा INR बिड, सिंपल, है ना। अभी वापस से देख लेते हैं हमको जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें है क्या। पहले हमको चाहिए AUD USD, क्वेश्चन में है AUD USD, वेरी गुड। उसके बाद हमको चाहिए USD INR बिड, क्वेश्चन में है USD INR बिड, सिंपल है। यहाँ पे कोई इन्वर्स नहीं हो रहा है लास्ट सम की तरफ, यहाँ पे डायरेक्टली जो है वैल्यू पुटअप करूंगा, तो इज इक्वल टू 0.6650 मल्टीप्लाई बाय 78.4000। सो AUD INR बिड इज इक्वल टू 52.1360। ऐसे ही जो है अब आस्क कैलकुलेट करेंगे। so, AUD INR आस्क इज इक्वल टू फर्स्ट करेंसी AUD, कॉमन करेंसी USD मल्टीप्लाई कॉमन करेंसी USD, लास्ट वाली करेंसी INR, INR आस्क वैल्यू पुटअप करूंगा, हो गया 0.6672 मल्टीप्लाई बाय 78.7500। 4 डिजिट चाहिए हमको, याद रखना हमेशा 4 डिजिट लेंगे। आस्क का आंसर आ गया AUD INR आस्क इज इक्वल टू 52.5420। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे बिड और आस्क को। so, AUD INR इज इक्वल टू 52.1360 52.5420 ना। फाइनल आंसर को मैं यहाँ पे से हाईलाइट कर देता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन ना। विल मूव टू नेक्स्ट। अब क्या करूंगा मैं, तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड को लूंगा। क्या करूंगा, तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड को लूंगा। तो देखो यहाँ पे आप फर्स्ट USD INR, तो मैंने यहाँ पे लिया USD INR, सेम एज इट इज कॉपी किया 78.4000 78.7500। और द थर्ड वन CAD USD 0.7425 0.7440। और अगेन यहाँ पे इसने बताया अगेंस्ट INR, तो INR को यहाँ पे रखूंगा सेकंड नंबर पे, तो होम करेंसी के प्लेस पे USD जो है ये दोनों में कॉमन है, तो बचता क्या है CAD, तो यहाँ पे मैंने लिखा CAD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम वैसे ही करना है जैसा हमने फर्स्ट सम किया, सेकंड अभी इससे पहले वाला जो सम किया था। सॉल्यूशन फर्स्ट करेंसी CAD, तो मैंने यहाँ पे लिखा CAD। सेकंड करेंसी मतलब आपकी जो कॉमन करेंसी दैट इज USD, तो USD बिड मल्टीप्लाई अगेन कॉमन करेंसी USD, सेकंड वाली करेंसी INR, तो INR बिड। एक बात देख लेते हैं कि जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है, यानी सबसे पहले मुझे चाहिए CAD USD बिड, यहाँ पे है CAD USD बिड,
उसके क्या चाहिए, यूएसडी आईएनआर बिड, तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर भी है, तो एकदम सिंपली डायरेक्ट जैसे इससे पहले वाला किए थे वैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटअप कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू 0.7425 0.78.400, तो बिड का आंसर आ गया 58.2120। ऐसे ही जो है आस्क निकाल लूंगा, सी ए डी आई एन आर आस्क इज इक्वल टू सी ए डी यूएसडी आस्क मल्टीप्लाई बाय यूएसडी आई एन आर आस्क। पहला वाला सिंपल याद रखना, जो पहला है वो पहले आएगा, जो सेकंड नंबर लास्ट में वो लास्ट में जाएगा, और बीच में क्या आएगा, तो बीच में हमारा कॉमन करेंसी आएगा। कॉमन करेंसी यहाँ पे हमारे पास है यूएसडी। आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ मैं। तो हमको जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो हमने वैल्यू पुटअप कर लिया। बिड का आस्क का आंसर सी ए डी आई एन आर आस्क इज इक्वल टू 58.5900। फाइनल आंसर दोनों को एक साथ में लिख लेंगे, सी ए डी आई एन आर, यहाँ पे यहाँ से हमको मिल गया बिड, यहाँ से हमको मिल गया आस्क, दोनों को एक साथ में लिख दिया, सी ए डी आई एन आर इज इक्वल टू 58.2120 58.5900। यहाँ पे हमको 4 डिजिट चाहिए। सो इट इज, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगेन आ जाते हैं यहाँ पर स्टेबल पे, फर्स्ट और थर्ड कर लिया था हमने, अब हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट और फोर्थ करेंगे। तो ये फोर्थ वन CHF USD। तो अब हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, USD INR 78.4000, CHF USD 1.1055 1.1070। अगेन यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा था अपने को अगेंस्ट INR, तो INR को हमने सेकंड में लिखा, और USD तो कॉमन है, यहाँ पे भी USD है, यहाँ पे भी USD है, तो बचता है CHF, तो CHF INR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अपना क्वेश्चन रेडी हो गया। अब है ना, हम लोग आंसर की तरफ मूव करते। तो सोल्यूशन CHF INR बिड इज इक्वल टू, इसको पहले हटा देता हूँ मैं, तो फर्स्ट है CHF, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CHF, देन कॉमन करेंसी जो दिख रहा है मुझे दिख रहा है USD, तो USD बिड, अगेन कॉमन करेंसी USD, देन इसके बाद यहाँ पे है INR, तो हम लिखेंगे INR बिड। एक बार देख लेते जो जो रिक्वायरमेंट है वो है या यहाँ पे कुछ इन्वर्स करने की जरूरत है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे CHF USD बिड, CHF USD बिड, INR USD INR बिड, USD INR बिड, तो डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू पुटअप कर दूंगा, इज इक्वल टू 1.1055 मल्टीप्लाई बाय 78.4000। कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद अपने आता है CHF INR बिड इज इक्वल टू 86.6712। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, बाद में दिखता नहीं है नहीं तो। चलो नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आस्क, तो CHF INR आस्क, अगेन फर्स्ट करेंसी है CHF, तो फर्स्ट विल राइट CHF, कॉमन करेंसी है USD, तो USD, कॉमन करेंसी USD, तो मल्टीप्लाई बाय USD, लास्ट वाली करेंसी है INR, तो INR आस्क। वैल्यू पुटअप कर देंगे क्वेश्चन में से देखकर, तो 1.1070 मल्टीप्लाई बाय 78.7500, तो 4 डिजिट चाहिए अपने को, ठीक है। तो आस्क का आंसर आ गया आपका CHF INR आस्क इज इक्वल टू 87.1763। तो बिड का आंसर आ गया 86.6712, आस्क का आंसर आ गया 87.1763। देखो आस्क हमेशा बड़ा रहता है, तो अपना आंसर भी यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादा ही आया है आस्क का। तो फाइनल आंसर CHF INR is equal to 86.6712 / 87.1763। आई थिंक है ना, ये क्लियर है सबको कि किस तरह से इसको करना है। ना वापस से हम लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं स्टेबल पे। अब हमने फर्स्ट और फोर्थ कर लिया था, अभी फर्स्ट और फिफ्थ वन, तो अब हमारा रहेगा USD JPY। सो USD INR और USD JPY, तो देख लो यहाँ पर फर्स्ट USD INR 78.4000 78.7500, तो USD INR 78.4000 78.7500। लास्ट वाला है USD JPY 148.22 148.91, तो
USD JPY 148.2200 148.9100 है ना, वो लिख लेंगे हम लोग, 4 डिजिट लेना रहता है। तो सोल्यूशन यहाँ पे भले से नहीं लिखा, बट सोल्यूशन के टाइम पे अपने को लिखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे उसने मेंशन किया था अगेंस्ट INR, तो हमने INR को सेकंड नंबर पे लिखा। USD यहाँ पे देखोगे कॉमन है दोनों में, तो बचता कौन है, JPY। तो JPY एंड INR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अपना रेडी हो गया। सो JPY INR इज बिड इज इक्वल टू, तो फर्स्ट करेंसी JPY, तो पहले लिखूंगा JPY, कॉमन अपने को दिख रहा है USD, तो USD बिड मल्टीप्लाई अगेन कॉमन बिड USD, तो USD एंड लास्ट वन इज INR, सो INR बिड। तो सी JPY USD बिड, हमारे पास क्या है USD JPY, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे USD INR बिड, तो USD INR, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फर्स्ट वाले को मुझे ये करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 USD JPY आस्क मल्टीप्लाई 78.4000, ये आया है USD INR बिड। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर देते, तो 1/148.9100 मल्टीप्लाई बाय 78.4000। सो कैलकुलेट करके देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, तो इट इज 0.5265। तो ये हमारा बिड का आंसर आ गया है। नाउ ऐसे ही जो है आस्क का कैलकुलेट करूंगा, तो JPY INR आस्क इज इक्वल टू फर्स्ट करेंसी है JPY, तो JPY कॉमन करेंसी है USD, तो मैं लिखूंगा USD बिड मल्टीप्लाई आस्क मल्टीप्लाई कॉमन करेंसी USD, लास्ट वाली करेंसी है INR आस्क। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि क्वेश्चन में अपने पास जो है यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है JPY USD की, और यहाँ पे हमारे पास है USD JPY। JPY USD चाहिए, USD JPY है, तो देखो पहले अपने को JPY चाहिए, यहाँ पे पहला USD है, अपने को यहाँ पे USD चाहिए, यहाँ पे JPY है। तो ये क्या हो रहा है, ये इन्वर्स हो रहा है, ये पूरी तरह से उल्टा, जो हमको चाहिए उसका उल्टा है, तो इसका मतलब इन्वर्स। इन्वर्स नहीं समझ में आता है क्या है, तो लास्ट जो वीडियो था मेरा वो इन्वर्स के ऊपर मैंने बनाया, वो आप लोग रिफर कर सकते हो। तो चलो इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1/USD JPY बिड मल्टीप्लाई बाय 78.7500। ठीक है, 4 डिजिट लेता है डेसिमल के बाद, याद रखना। अब इनवर्स के लिए वैल्यू पुटअप कर दिया, 1/148.2200। कैलकुलेट करके देखते हैं आस्क का आंसर कितना आता है। तो ये आ रहा है JPY INR इज इक्वल आस्क इज इक्वल टू 0.5313। तो बिड आ गया, आस्क आ गया। अब फाइनल आंसर को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गया JPY INR इज इक्वल टू 0.5265 एंड 0.5313। याद रखना 4 डिजिट लेना, 5 डिजिट नहीं लेना है। यहाँ पे गलती से मैंने 5 डिजिट ले लिया, इसको करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया कि कैसे करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेज कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉलोइंग करेंसीज अगेंस्ट INR। अगेन एक टेबल बना के दिया है हमको, USD INR, फिर NZ न्यूजीलैंड डॉलर, USD SGD सिंगापुर डॉलर, USD SEK USD JPY, है ना। सेम वैसे ही करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये पहले खुद से ट्राई करो, है ना। पहले क्वेश्चन बना लो पहला वाला, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला हम लोग लेंगे फर्स्ट और सेकंड, USD INR एन और NZD दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर और USD, और अगेंस्ट INR बोला तो INR को सेकंड पे रखना है। कॉमन करेंसी इसमें USD दिख रहा है, तो अपना क्वेश्चन बनेगा NZD INR। पहले इसको आप लोग खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, NZD INR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। आई थिंक क्वेश्चन सबने बराबर से बना लिया होगा। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। NZD INR बिड इज इक्वल टू, अगेन फर्स्ट करेंसी कौन सी है, तो ये है NZD, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NZD न्यूजीलैंड डॉलर। कॉमन करेंसी USD, सो USD बिड मल्टीप्लाई अगेन कॉमन करेंसी USD, देन लास्ट वाली करेंसी है INR, सो INR बिड। तो यहाँ पे आप देखोगे हमको रिक्वायरमेंट है
न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी बिड, यहाँ पे है न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी और ये आपका हो गया बिड। देन हमको चाहिए यूएसडी आईएनआर बिड, तो यहाँ पे है यूएसडी आईएनआर और ये आपका हो गया बिड। तो डायरेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0.6035 मल्टीप्लाई बाय 83.1000। 4 डिजिट लेते हैं, पॉइंट के बाद याद रखना। तो आंसर आ गया अपना NZD दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर INR बिड इज इक्वल टू 50.1509। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में मिलता नहीं है फिर। चल अब ऐसे ही हम लोग आस्क फाइंड आउट कर लेंगे। NZD INR आस्क, फर्स्ट करेंसी है NZD तो मैं लिखूंगा NZD, कॉमन करेंसी है USD तो USD आस्क मल्टीप्लाई कॉमन करेंसी USD, लास्ट वाली करेंसी INR आस्क। वैल्यू पुटअप करेंगे 0.6050 83.4000। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। इट इज 50.4570। So NZD INR ask is equal to 50.4570। फाइनल आंसर लिख लेते हैं, NZD INR is equal to 50.1509 50.4570 and I think it is very much clear to everyone. Now move to next। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिए थे, अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड लेंगे। तो यार USD INR थर्ड में है SGD USD 83.1000 83.4000 83.1000 83.4000 0.7420 0.7438 0.7420 0.7438। यहाँ पे वो मेंशन करता है अगेंस्ट INR, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे INR और क्योंकि USD कॉमन है दोनों में तो बचता है SGD, तो यहाँ पे आ जाएगा SGD ना। तो आई थिंक क्वेश्चन बनाना आप लोग को आ गया कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा यहाँ पर, है ना। एक बार ये आपने पता कर लिया तो आपको सिंपल ये कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है। अब जो फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन में। SGD INR बिड इज इक्वल टू फर्स्ट करेंसी है बिड, तो बिड कॉमन करेंसी क्या है USD, तो USD निकालना क्या है बिड मल्टीप्लाई कॉमन करेंसी कौन सी है USD, सेकेंड वाली करेंसी कौन सी है INR, क्या निकाल रहे हैं बिड, है ना। अब एक बार देख लेना है कि भाई जो चीजें हमको रिक्वायरमेंट है वो सीधा सीधा दिया है क्वेश्चन में क्या नहीं, है ना। SGD USD हमको चाहिए, यहाँ पे SGD USD दिया हुआ है। USD INR हमको चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में USD INR दिया हुआ है। यानी कि जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो सीधा सीधा प्रोवाइडेड है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप कर दिया 0.7420 83.1000। वैल्यू पुटअप हो गया तो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर लिया SGD INR 61.6602, है ना। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो इसको पेंसिल से सर्कल कर लेना या पेंसिल से बॉक्स बना लेना यहाँ पे एग्जाम में। अब आगे ऐसे ही मैं आस्क निकाल लूंगा। चलो यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ना। तो अब ऐसे ही आस्क निकाल लेंगे SGD INR आस्क, फर्स्ट करेंसी कौन सी है SGD, तो मैंने लिखा है यहाँ पे SGD, कॉमन करेंसी कौन सी है USD, तो USD क्या निकाल रहे हम लोग आस्क निकाल रहे सर। क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन करेंसी कौन सी है सर तो USD है, लास्ट वाली करेंसी कौन सी है INR है, निकाल क्या रहे आस्क निकाल रहे। तो चलो अब वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। तो वैल्यू पुटअप कर दिया 0.7438 मल्टीप्लाई बाय 83.4000 वैल्यू पुटअप कर दिए। तो अभी कैलकुलेट कर लो उसको। कैलकुलेट कर लिया SGD INR आस्क इज इक्वल टू 62.0329। हो गया सिंपल, इतना आसान है, पता नहीं क्यों है ना सब डरते इससे। चलो ये हो गया। अब वापस से आ जाओ यहाँ पे टेबल पे। अभी हम लोग कौन सा लिए थे याद है, तो हमने लिया था फर्स्ट और थर्ड वाला। तो अब ये थर्ड वाला हटा देते हैं और अब हम लेंगे फर्स्ट और फोर्थ वन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग बराबर बात कर रहे हैं या नहीं। तो देखो बराबर फर्स्ट है यहाँ पे USD INR, तो यहाँ पे मैंने लिखा USD INR, वही ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ कुछ चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे SEK USD, तो यहाँ पे मैंने लिखा SEK USD।
वही वैल्यू कॉपी किया ऊपर से। अगेन यहाँ पे उसने बोला है अगेंस्ट आईएनआर, याद रखना यहाँ पे अगेंस्ट आईएनआर बोलता है तो आप होम करेंसी के प्लेस पे आईएनआर को रखोगे। यूएसडी तो कॉमन है, देखो यहाँ पे भी यूएसडी है, यहाँ पे भी यूएसडी, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे तो बचता कौन है, एसईके। तो एसईके तो हम लोग को निकालना क्या है, एसईके आईएनआर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो क्वेश्चन बन गया आपका, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसईके आईएनआर बिड। फर्स्ट करेंसी कौन सी यहाँ पे दिख रही है, एसईके दिख रही है सर, तो लिखो एसईके। फिर उसके बाद कॉमन करेंसी कौन सी दिख रही है ऊपर, देखो तो ऊपर दिखता है यूएसडी, तो निकालेंगे यूएसडी। क्या निकाल रहे हम लोग, बिड निकाल रहे, मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला लिखेंगे कॉमन करेंसी यूएसडी, वेरी गुड। उसके बाद आईएनआर, ठीक है, क्या निकाल रहे, बिड निकाल रहे। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि जो जो चीजें हमको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो चीजें प्रोवाइडेड है कि आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एसईके यूएसडी, एसईके यूएसडी बिड, यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर तो डायरेक्ट प्रोवाइडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वैल्यू पुटअप करो और कैलकुलेट कर लो। इसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग, तो वैल्यू पुटअप कर लिए 0.0932 83.1000, कैलकुलेट करते हैं तो आया एसईके आईएनआर बिड इज इक्वल टू 7.7449। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अभी आज कैलकुलेट कर लेंगे। तो एसईके आईएनआर आस्क, वापस फर्स्ट करेंसी कौन सी है, एसईके, कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसडी है, क्या निकाल रहे हैं, आस्क निकाल रहे, मल्टीप्लाई, कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसडी है ना, नेक्स्ट करेंसी कौन सी है, आईएनआर, आस्क, है ना, क्योंकि सब है ना बिड निकालते वक्त ही हमने देख लिया था, सब डायरेक्ट है। तो अब क्या करना अपने को सिर्फ बस इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। वैल्यू पुटअप कर लिया 0.0941 मल्टीप्लाई बाय 83.4000, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसईके ये हो गया, एसईके आईएनआर आस्क इज इक्वल टू 7.8479, वेरी गुड। अब दोनों भी आ गया अपने पास, यहाँ पर मुझे बिड मिल गया, यहाँ पे मुझे आस्क मिल गया। अब दोनों को जो एक साथ लिख लूंगा, फाइनल आंसर एसईके आईएनआर इज इक्वल टू 7.7449 to 7.8479, सिंपल एकदम, है ना। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगेन हम लोग इस टेबल की तरफ जाएंगे। ये लास्ट हमने कौन सा किया था, एसईके यूएसडी कर लिया, तो बचता कौन सा है, अब यूएसडी जेपीवाई बचता है। तो क्वेश्चन फ्रेम करके देख क्या होगा, तो पहला है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है यूएसडी आईएनआर, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूएसडी आईएनआर। लास्ट वाला है यूएसडी जेपीवाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूएसडी जेपीवाई, सिंपल। अगेन यहाँ पे क्या बोला था उसने, अगेंस्ट आईएनआर, याद रखना यहाँ पे अगेंस्ट आईएनआर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो चीज के लिए उसने बोला है उसको हमने यहाँ पे लिखा। यूएसडी कॉमन है दोनों में, आईएनआर हमने ले लिया, तो बचता कौन है, जेपीवाई, तो यहाँ पे लिखा हमने जेपीवाई। तो क्वेश्चन क्या बन गया, जेपीवाई आईएनआर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जेपीवाई आईएनआर बिड, है ना, तो अब जेपीवाई फर्स्ट करेंसी है, तो पहला मैं क्या लिखूंगा, जेपीवाई। कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसडी, तो मैं लिखूंगा यूएसडी। क्या निकाल रहा हूँ, बिड निकाल रहा हूँ, वेरी गुड, मल्टीप्लाई, कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसडी। लास्ट वाली करेंसी कौन सी है, आईएनआर। क्या निकाल रहे, बिड निकाल रहे, है ना, एकदम क्लियर। चलो इसको थोड़ा साफ कर दिया मैंने ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो देखो अब देख लेते हैं जो जो चीजें हमको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में क्या। सबसे पहले हमको चाहिए जेपीवाई यूएसडी, और क्वेश्चन में यूएसडी जेपीवाई। देखो पहले ही अपने को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा यार। जेपीवाई यूएसडी चाहिए है क्वेश्चन में, यूएसडी जेपीवाई उल्टा दिख रहा है ना, देन है अपने को यूएसडी आना चाहिए, यूएसडी आना, ये सीधा सीधा दे दिया। तो ये इसके यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, पहला जो है यूएसडी आईएनआर का, और इसको इन्वर्स कर देंगे। तो इसको मैंने इन्वर्स कर दिया। अब इन्वर्स करने के बाद इसका वैल्यू पुटअप करूंगा, तो वैल्यू पुटअप कर दिया मैंने 1/151.2200। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जेपीवाई आईएनआर बिड इज इक्वल टू 0.5495, सिंपल। ऐसे ही क्या करूंगा, बिड आस्क निकालूंगा, वेरी गुड। तो आस्क अगेन फर्स्ट करेंसी कौन सी है, जेपीवाई, तो पहले लिखा जेपीवाई। कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसडी, तो यूएसडी। क्या निकाल रहे हम लोग, आस्क निकाल रहे, मल्टीप्लाई, कॉमन करेंसी यूएसडी।
लास्ट वाली करेंसी INR, क्या कैलकुलेट करना है, आज कैलकुलेट करना है। अगेन आ जाओ यहाँ पर, क्या बोला इसने, JPY USD आस्क, हमारे पास क्या है USD JPY, तो क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा सर। यहाँ पे USD आए ना, यहाँ पे भी USD आए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट इसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया और USD INR आस्क का वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इन्वर्स करने के बाद अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दिए 1/150.5100, यहाँ पे 4 डिजिट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो JPY INR आज इज इक्वल टू 0.5541 हो गया। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो JPY INR इज इक्वल टू 0.54953/0.5541। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा खासा हमने जो है प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चंस का। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन कमेंट, I will try to make a separate video on your doubts, or if you want any specific topic then please comment and I will try to make such videos. Thank you so much for watching this video. I hope you understood the concept of cross currency, or which we says cross rate clearly. If you found this session helpful, please like the video, share it with your friends and subscribe to channel for more easy explanation on forex and commerce or accountancy topics.